आप सभी कैसे हैं। आज अपन बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कक्षा 10 के विज्ञान विषय के बारे में कि भाई नया सिलेबस जो जारी किया गया है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको ऊपर नज़र आ ही रहा है कि भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने ये पाठ्यक्रम जारी किया है। विषय आपका विज्ञान है, विषय कोड है और उसके बाद क्लास 10th लिखा हुआ है। ठीक है, परीक्षा 2021 के लिए हटाए गए भाग, यानी कि 2021 मार्च में जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा इसके लिए जो पोर्शन हटाया गया है वो यहाँ दिया गया। पुस्तक का नाम आपका है विज्ञान। अब उसमें इकाई, संख्या और नाम। पहली इकाई जो है जिसमें मानव शरीर और उसकी क्रियाएं हैं उसका सेकंड पार्ट जो है, दूसरा पार्ट मानव तंत्र, इसमें हटाया गया है। इसमें क्या क्या हटाया गया है देखो, एक तो 2.6 जो है तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये हटा दिया गया है। और एक 2.6.2 का अंतःस्रावी तंत्र, ये दो पार्ट ही हटे हैं, पूरा चैप्टर नहीं हटा। ये मानव तंत्र में 2.6 और 2.6.2 ये दो चीजें आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद देखो इकाई 2 में देखो पदार्थ एवं क्रियाएं, ये जो सेकंड यूनिट है दूसरी इकाई है, इसमें 7वां पार्ट। और 7वें पार्ट में क्या है देखो, परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म, ये जो इस नाम का चैप्टर है 7वां, इकाई नंबर 2 के अंदर 7वां पार्ट जो है जिसके अंदर परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म, इसमें सारी चीजें देखो। 7.1 डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, नील्स बोर की परिकल्पना, वर्गीकरण की आवश्यकता, वर्गीकरण, मेंडेलीव की आवर्ती सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों की आवर्तिता, संयोजकता, परमाणु आकार और धात्विक एवं अधात्विक गुण, ये सारी चीजें आपकी हटा दी गई है, यानी 7th चैप्टर आपका हटा दिया है। इसके बाद इकाई 2 में ही देखो पदार्थ एवं क्रियाएं, इकाई का नाम है, इसका 8वां पार्ट है कार्बन और उसके यौगिक। इसमें देखो 8.1 कार्बन परमाणु की विशेषताएं, हाइड्रोकार्बन एवं इसका वर्गीकरण, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, कार्बन के अपर रूप, दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, ये सारी चीजें डिलीट कर दी गई है, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद इकाई 3 की बात करें तो भौतिक परिघटनाएं, इकाई 3 का नाम है जिसका पाठ है नम्मा, जिसका टाइटल है प्रकाश। नम्मा पाठ प्रकाश, इसमें से 9.11 जो है नेत्र दृष्टि दोष एवं उसका निराकरण, ये हटा दिया गया, पूरा चैप्टर नहीं हटाया। देखो 9.11 नेत्र दृष्टि दोष एवं उसका निराकरण, यही मात्र पोर्शन हटा है, बाकी वाला पार्ट पूरा नहीं हटाया गया है। इसके बाद देखो इकाई 3 में ही भौतिक परिघटनाओं में 10वां पार्ट है आपका विद्युत धारा। अब विद्युत धारा में देखो विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत एवं विभवांतर, विभव और विभवांतर, विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के प्रचलित संकेत, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत धारा जनित्र, ये सारी चीजें हटा दी गई है, यानी कि ये कंप्लीट चैप्टर आपको हटा दिया है, 10वां पार्ट नहीं पढ़ना है। अब देखो इकाई 3 में ही भौतिक परिघटनाओं जो 11वां पार्ट है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये पूरा पार्ट नहीं हटा, 11वें पूरा पार्ट नहीं हटा है। इसमें क्या हटा है देखो 11.2 ऊर्जा, 11.3 ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का क्षय और ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय, ये सारी चीजें हटी है, यानी 11.1 जो है वो आपको पढ़नी है, बाकी कुछ चीजें इसमें से हटाई गई है। उसके बाद देखो बात करते हैं इकाई 4 की, तो इकाई 4 का नाम आपको दिख रहा है प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन में से 13वां पाठ
अपशिष्ट एवं उसका प्रबंधन, ये पूरा हटा दिया गया है। इसमें देखो अपशिष्ट, अपशिष्ट के प्रकार, अपशिष्ट के स्रोत, अपशिष्ट से होने वाले नुकसान और अपशिष्ट प्रबंधन, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी। इसके बाद देखो पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, 5वीं इकाई, उसमें 16वां पार्ट है ब्रह्मांड एवं जैव विकास। तो इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, भारतीय अवधारणा, सिद्धांत, जीवाश्म की उत्पत्ति व प्रकार, जैव विकास, जाति उद्भव और जाति व्रत, ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद देखो इकाई 5 पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, उसका 17वां पार्ट है पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज। इसमें 17.1 देखो पृथ्वी की अंतरिक्ष में स्थिति, अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं, प्रमुख अंतरिक्ष अभियान, अंतरिक्ष में भारत और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये पूरी तरह से हटा दिया गया है, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। और लास्ट सड़क सुरक्षा में 20वां पार्ट जो है सड़क सुरक्षा शिक्षा, ये पूरा पार्ट ही हटा दिया गया है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये चीजें जो हटा दी है उसके बारे में चर्चा की है कि भाई 7 इकाई है, 7 इकाई के अंदर जो पार्ट डिलीट हुए हैं, जैसे ये 20वां, 17वां, 16वां, 13वां, तो जो डिलीट हुए उनके बारे में चर्चा की है अपन ने। अब बात करते हैं संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में कि भाई डिलीट करने के बाद पीछे जो बचा है उसमें से नंबरों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, अंकों का विभाजन कैसे हुआ है, कितने मार्क्स का परीक्षा होगी। तो ये मान के चलो बोर्ड की परीक्षा नियत समय पर होगी, चाहे स्कूलें खुले या नहीं खुले, आपके बोर्ड की परीक्षाएं जरूर होगी। तो आप जो है अपनी तैयारी पूरी रखें। देखो परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम कक्षा 10 है, विषय विज्ञान है। इसका एक थ्योरी का पेपर होगा, समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, प्रश्न पत्र 80 नंबर का ही होगा। पार्ट डिलीट किए हैं तो नंबर कम नहीं किए हैं, ये आपके 80 मार्क्स ही होंगे। 17 अंक 20 नंबर के स्कूल से जाते हैं सेशनल और 100 नंबर टोटल होंगे। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है या कौन सी इकाई कितने नंबर की है। तो आपकी प्रथम इकाई जो है वो 17 नंबर की है, 17 अंक की प्रथम इकाई है, जिसमें मानव शरीर और क्रियाएं दिया हुआ है, ये 17 नंबर की है। इसमें पाठ पहला भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इसमें 1.1 संतुलित और असंतुलित भोजन, मानव स्वास्थ्य, नशीले पदार्थ और खाद्य पदार्थों मिलावट के दुष्प्रभाव, ये चारों पॉइंट 5 नंबर के हैं, तो ये ध्यान रखना। अध्याय दूसरा देखो मानव तंत्र, मानव तंत्र में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र, ये सारी चीजें मिला के 5 नंबर की है, ये आपको पढ़नी है। इसके बाद अध्याय तीसरा देखो आनुवांशिकी, इसमें मेंडलवाद, मेंडल की पुनः खोज, आनुवांशिकी की शब्दावली, मेंडल के वंशागति के नियम और मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व, ये 4 नंबर का टोटल है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो 5, 5, 10, 4, 14 तो हो गए। अब चौथे पार्ट जो है उसमें प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के बारे में जो पूछा है उसमें पूछा जाएगा प्रतिजन और प्रतिरक्षी, रक्त और रक्त समूह, RH कारक, रक्ताधान, रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व, अंगदान, देहदान, ये जो है 3 नंबर का पार्सन रहेगा। तो इस प्रकार से इकाई पहली आपकी 17 नंबर की है। अब बात करते हैं इकाई दूसरी, जिसमें कि पदार्थ और क्रियाएं दे रखी है, ये 16 नंबर की है। अब देखो इसमें पांचवा चैप्टर देखो दैनिक जीवन में रसायन, तो अम्ल, सार और लवण के बारे में, पीएच स्केल, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक और साबुन और अपमार्जक, ये 9 नंबर का है, यानी कि बहुत बड़ा पोर्शन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद देखो छठा पाठ आएगा रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरक, तो यहाँ देखो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, उदासीकरण और उत्प्रेरक, ये सारे मिला के 7 नंबर के हैं। तो आपकी दूसरी इकाई में 5वां और छठा 2 ही पार्ट बचे हुए हैं, 16 नंबर के हैं। 5वां पार्ट आपका 9 नंबर का है और छठा पार्ट 7 नंबर का है, ये विशेष ध्यान रखना है और इसके हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है। देखो पाठ 7वां अध्याय हटाया गया है, 8वां अध्याय भी हटाया गया है, ये दोनों हटा दिए तो पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अब अपन बात करते हैं तीसरी इकाई की। तो तीसरी इकाई में आपका आता है भौतिक परिघटनाएं, जिसमें नम्मा पाठ है प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का निर्माण, दर्पण सूत्र, आवर्धनता, अपवर्तन, गोलीय लेंस से अपवर्तन, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण और लेंस की समता। ये सारे मिला के 8 नंबर का चैप्टर है। तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको बड़े ध्यान से इनको पढ़ना है और 8 नंबर लाने हैं। चैप्टर 10वां जो है पूरा का पूरा हटा दिया गया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 11वां चैप्टर देखो कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसमें कार्य, शक्ति और विद्युत शक्ति, ये 7 नंबर का चैप्टर है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद देखो इकाई 4 की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वाली इकाई 12 नंबर की है। अब इसमें देखो 12वां पाठ प्राकृतिक संसाधन में प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य, प्रकार, प्रबंधन, वन्य जीव संरक्षण, कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी। ये मिलाकर 6 नंबर का बहुत इजी टॉपिक है, आराम से आप पढ़ सकते हो। 13वां चैप्टर पूरी तरीके से हटा दिया गया है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अध्याय 14 देखो पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। इसमें 14.1, 14.2 पादपों का आर्थिक महत्व, जंतुओं का आर्थिक महत्व। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, 6 नंबर का है आपको। तो ये इकाई 4 जो है 6 नंबर का 12वां और 6 नंबर का 14वां बहुत ही इजी टॉपिक है और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं। इसके बाद देखो इकाई 5 की बात करें तो इकाई 5 जो है पृथ्वी और अंतरिक्ष के बारे में है। तो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बारे में 15वां अध्याय जो है अध्याय पृथ्वी की संरचना। तो पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, पृथ्वी की संरचना और पृथ्वी का ऊर्जा तंत्र, ये तीनों मिलाकर 6 नंबर का है। 16वां पाठ पूरी तरह से हटा दिया गया है, 17वां भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब 18वां पाठ देखो भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। आसानी से आप याद कर सकते हो, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारतीय लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। एक बार पढ़ने से आसानी से याद हो जाएगा, 6 नंबर का है। जैसे सुश्रुत है, चरक है, सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, प्रफुल्ल चंद्र राय, डॉक्टर पंचानंद माहेश्वरी, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये बहुत महान शख्सियत है जिनके बारे में एक बार पढ़ने से आसानी से याद रख सकते हो। 6 नंबर पृथ्वी की संरचना वाला भी 6 नंबर बहुत ज्यादा इजी है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आप आसानी से उसको कर सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इकाई 6 की बात करें तो इकाई 6 में अपन ने पर्यावरण वाले आती है और पर्यावरण में क्या है, जैव विविधता और इसका संरक्षण। जैव विविधता के स्तर, वैश्विक जैव विविधता, भारत की जैव विविधता, जैव विविधता के तप्त स्थल, जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता पर संकट और जैव विविधता का संरक्षण। ये मिलाकर 8 नंबर का आपका टॉपिक है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, आप आसानी से इसमें जो है अंक प्राप्त कर सकते हो। अब देखो बोर्ड द्वारा निर्धारित आपकी जो बुक है वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, विज्ञान के नाम से ये बुक आपको पढ़नी है। तो आई होप आपको ये जो सिलेबस है इसमें जो बदलाव थे वो समझ में आए होंगे। नहीं आए तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करके देख लो। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी यहाँ देख सकते हैं कि भाई साइंस है, इसमें सबसे पहले जो है ये अपन बात कर लेते हैं डिलीटेड की, भी कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं। तो ये चैप्टर डिलीटेड फॉर द एग्जामिनेशन 2021, ये चैप्टर डिलीट हुए हैं। इसमें देखो फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर में 6.1 2.6 2.6.1 ये दोनों। सेकंड यूनिट में देखो एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ये कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो चुका है। उसके बाद देखो यूनिट सेकंड का ही 8th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये कंप्लीट डिलीट हो गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद यूनिट 3 फिजिकल एलिमेंट्स का लाइट वाला जो चैप्टर था इसमें 9.11 जो है ये डिलीट हुआ है, कंप्लीट चैप्टर डिलीट नहीं है, ओनली 9.11। इसके बाद देखो थर्ड यूनिट का ही जो है चैप्टर 10 है इलेक्ट्रिक करंट, ये पूरी तरह से डिलीट हो गया है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत
नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये यूनिट थर्ड है। थर्ड यूनिट का ये जो है 11th चैप्टर है, वर्क एनर्जी एंड पावर। ये कंप्लीटली क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना है। यूनिट 4 नेचुरल रिसोर्सेज का 13th चैप्टर है, वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। ये कंप्लीटली डिलीटेड है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 5 अर्थ एंड स्पेस, इसका 16th चैप्टर यूनिवर्स एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये कंप्लीटली डिलीटेड है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो 5th यूनिट जो है अर्थ एंड स्पेस, इसका जो 17th चैप्टर है सर्च ऑफ लाइफ आउटसाइड द अर्थ। ये कंप्लीटली डिलीटेड है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। और 7th यूनिट जो रोड सेफ्टी से रिलेटेड है, उसमें रोड सेफ्टी एजुकेशन का जो 20th चैप्टर है वो कंप्लीट चैप्टर डिलीट है, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर मैंने बताए हैं ये डिलीट हो चुके हैं, इनको आपको नहीं पढ़ना है। बाकी रिमेनिंग चैप्टर जो है वो आपको अच्छे से तैयार करना है ताकि आप अपनी एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। डेफिनेटली आपके जो है एग्जामिनेशन टाइम पे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पैटर्न पूरा दे ही रखा है, एक पेपर होगा 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होगा। अब कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है ये एक बार आप देख लो, इसके आप नोट डाउन कर सकते हो। वही चीज है जो मैंने हिंदी में समझाई थी, लेकिन इंग्लिश मीडियम से हो तो आप भी एक बार इसको अपनी नजर दौड़ा लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या चीजें तो हमें पढ़नी है और क्या क्या छोड़नी है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल किसी अगले टॉपिक और अगली क्लास के साथ, या आपकी क्लास के किसी अगले विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।